मिनी मिट्टी की जीप इस चैलेंज। एक गांव में सीनू और टीनू नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। सीनू और टीनू दोनों में एक न जमती। शैतानी सीनू करता और डांट टीनू को पड़ती। ऐसे ही एक दिन, सीनू टीनू बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। ओके माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर वैशाली वहां से चली जाती है। वहीं सीनू पूरे घर में सामान फैला देता है। तभी जब वैशाली घर आती है तो बिखरा हुआ सामान देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। ये घर की ऐसी हालत किसने बनाई है? माँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको ना बताना कि मैंने आपको बताया है। ये घर में सारा सामान ना टीनू ने फैलाया है, और जब मैंने उसे मना किया तो पता है उसने मुझे ही उल्टा बोला और मुझ पे ही भड़क गई। क्यों? टीनू कहाँ है? तभी टीनू वहां आती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तेरी शैतानी बढ़ती ही जा रही है, और क्या होगा? फिर माँ टीनू को बहुत सारी बातें सुनाती है और बेचारी टीनू चुपचाप माँ की डांट सुनती है। वहीं सीनू उसे देखकर खूब मजे लेता है। ऐसे ही एक दिन माँ दोनों बच्चों के लिए खिलौने लेकर आती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। मैं तो ये मिनी जीप ही लूंगा। नहीं भैया, ये तो मेरी है, अब मैं इसे नहीं दूंगी। नहीं, ये मेरी है। इस तरह दोनों झगड़ने लगते हैं कि तभी माँ वहां आ जाती है और दोनों को अलग अलग कर देती है। जिसे जो दिया है वो उसी से खेलेगा, और कोई नखरा नहीं होना चाहिए। जाओ अब जाओ खेलो। टीनू की बच्ची, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर सीनू वहां से चला जाता है। लेकिन रात को चुपके से सीनू टीनू की मिनी जीप तोड़ देता है। अब देखता हूँ कैसे खेलेगी। वहीं अगले दिन जब सीनू अपनी जीप टूटी हुई देखती है तो वो बहुत रोती है। वहीं सीनू को बड़ी खुशी होती है। वहीं गांव में एक दिन घोषणा हो रही होती है। सुनो सुनो गांव के बच्चों, गांव में अगले हफ्ते ही एक मिनी व्हीकल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे और एक मिनी कार। इस घोषणा को सुनकर गांव के सभी बच्चे बड़े खुश होते हैं। अब तो बहुत मजा आएगा मिनी व्हीकल रेस में। हाँ बिल्कुल, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और देखना मैं ही जीतूंगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा है यार, तू ही जीतना, मैं तुझे जीतने दूंगा तब ना। वहीं रात के समय योगेश सीनू के घर जाकर उसकी मिनी कार तोड़ देता है। तू अपनी बहन की जीप तोड़ सकता है तो मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं कैसे तेरा भला सोचूंगा। हमेशा मुझे नीचा दिखाता आया है, अब आया मजा, अब तो मैं जीतूंगा। फिर योगेश वहां से चला जाता है। वहीं सीनू जब सुबह सुबह रेस के लिए तैयार होकर निकलता है तो देखता है कि उसकी जो कार है वो टूटी हुई होती है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। पक्का ये टीनू का ही काम होगा, मैंने उसकी जीप तोड़ी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई ना, इसलिए। कि तभी वहां पर टीनू आती है एक मिट्टी की जीप लेकर। भैया, आप इसमें बैठकर रेस में पार्टिसिपेट करो, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। चल अब मेरी कार तोड़कर यह हमदर्दी मत दे, और तू नहीं देती फिर भी मैं ये जीप तुझसे छीन ही लेता। फिर सीनू मिट्टी की जीप लेकर वहां से चला जाता है और रेस में पार्टिसिपेट करता है। और जीत भी जाता है। वहीं सभी सीनू की मिट्टी की जीप देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी योगेश को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपने ही दोस्त को हराने के लिए उसका बुरा किया, फिर भी वो जीत नहीं पाया। फिर योगेश सीनू के पास जाकर उसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने ही तेरी कार तोड़ी थी ताकि तू रेस में पार्टिसिपेट ना कर पाए, लेकिन फिर भी तू जीत गया। योगेश की बात सुनकर सीनू को बड़ा बुरा लगता है। तूने मेरे साथ ऐसा किया है और मुझे लगा ये सब टीनू ने किया। फिर सरपंच विजेता घोषित करते हैं। तो इसी के साथ आज की मिनी व्हीकल रेस के विजेता हैं सीनू। इनके पास मिनी व्हीकल ना होते हुए भी इन्होंने मिनी मिट्टी की जीप से रेस में पार्टिसिपेट किया। ये बहुत ही होनहार है। नहीं, इस प्राइज की असली हकदार तो मेरी बहन है, उसी की वजह से आज मैं ये रेस जीत पाया हूँ।
उसी ने ये मिनी मिट्टी की जीप बनाई थी, तो प्राइस तो उसे ही मिलना चाहिए। फिर सीनू वो पुरस्कार टीनू को दिलवा देता है और सभी टीनू और सीनू की प्रशंसा करते हैं। आई एम सॉरी टीनू, तू सच में बहुत अच्छी है। अब मैं कभी भी तेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, ना कभी किसी को करने दूंगा। अच्छा तो भैया, अब हम नई मिनी कार में घूमने चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों मिनी कार में घूमने लगते हैं और फिर सीनू कभी टीनू को नहीं सताता। मिल्कमैन गोल्ड थीफ। मेहरबानपुर में पंची कहकर एक सोने का बहुत बड़ा स्मगलर रहा करता था, जो चोरी के सोने की स्मगलिंग किया करता था। एक बार की बात है, पंची अपने अड्डे पर। अरे ओ मिर्जा, सोना सही सलामत बाहर देश पहुंच गया कि नहीं? अरे सरदार क्या बताएं, पुलिस ने जीना हराम कर रखा है। 10 ट्रक में से 6 ट्रक सील कर दी गई हैं और केवल 2 ही ट्रक वहां पहुंच पाई हैं। बाकी की 2 ट्रक भी गायब हैं सरदार। तभी पंची गुस्से से तिलमिला उठता है। तुम क्या मक्खी मार रहे थे क्या? तुम्हें निगरानी पर रखा था ना? हम तो खुद पुलिस से बचते बचाते आए हैं, वरना हमें भी जेल में सील कर देते वो। चल तू जा, हट। अब हम देखते हैं क्या होता है। फिर पंची भेष बदलकर गांव में घूमते हुए ये आइडिया खोजने लगता है कि कैसे सोने की स्मगलिंग की जाए कि वो पुलिस के हाथ भी ना लगे। तभी पंची के पास एक आदमी आता है। अरे ओ भाई, क्या बात है? बहुत दिन से दिखे नहीं। कौन है बे तू? अच्छा, तो अब तू अपने बचपन के दोस्त को भी भूल गया। सही बात है बेटा, भाई पैसे आते ही ना दुनिया बदल जाती है। फिर तू तो इंसान है। अरे तू पागल है क्या बे? चल भाग यहाँ से। हाँ, अब अमीरी का घमंड जो आ गया है तुझे, ऐसा ही तो करेगा बचपन के दोस्त के साथ। चिंता ना कर, मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए, जा रहा हूं मैं। फिर जीवा वहां से चला जाता है। ना जाने कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तभी पंछी थोड़ा और आगे जाता है कि उसके पास एक और आदमी आता है। देव बेटा, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे, अब तो जल्दी दिखाई ही नहीं देता। कौन देव बुड्ढे? मैं किसी देव को नहीं जानता, समझा क्या? चल भाग यहाँ से। अच्छा बेटा, पैसे आते ही अपने दादा को भूल गया, सही है। फिर केशव भी वहां से चला जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी पंछी को एक दूध से भरा हुआ टेम्पो ले जाते हुए हूबहू उसी की तरह दिखने वाला आदमी दिखता है। वहीं उस आदमी को एक लड़का जोर से आवाज लगाता है। देव भैया, कल घर में फंक्शन है, 10 लीटर दूध पहुंचा देना। ठीक है, याद से पहुंचा दूंगा। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा पंछी उसके हमशक्ल देव को ही देख रहा होता है। फिर पंछी देव के बारे में पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो एक दूध का व्यापारी है, जो कि हूबहू उसी की तरह दिखता है। तो सरकार बताओ, अब क्या करना चाहिए? अक्ल के जरिए एक जैसी शक्ल का फायदा उठाएंगे, और क्या। बड़े शातिर हो सरदार। फिर अगले दिन पंछी एक टेम्पो में दूध भरकर दूध के अंदर सोना छिपा देता है और उसे लेकर वो निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पुलिस मिलती है। ये टेम्पो में क्या है? सर, दूध है। कांस्टेबल, जरा चेक तो करना। कांस्टेबल चेक करके, सर दूध ही है। ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर पंछी वहां से चला जाता है। अरे तुम तो अभी अभी यहाँ से गए थे ना, रिटर्न तो आए नहीं, फिर से कैसे जा रहे हो यहीं से? अरे साहब, क्या कुछ भी बोलते हो आप, मैं तो अभी अभी जा रहा हूँ, जाने दो मुझे साहब। टेम्पो में क्या है? दूध का टेम्पो है तो दूध ही होगा ना सर। कांस्टेबल, चेक करो। सर दूध ही है। तुम जा सकते हो। सर, आपको इस आदमी में कुछ
गड़बड़ नहीं लग रही क्या? गड़बड़ तो है, लेकिन सबूत नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। क्या कुछ खो गया क्या? अरे नहीं रे बाबा, सबूत ढूंढना पड़ेगा, सबूत। वैसे आजकल वो सोना स्मगलर गैंग का भी कुछ अता पता नहीं है सर। मुझे तो इस आदमी पर ही डाउट हो रहा है। फिर पुलिस और कांस्टेबल जीप लेकर गांव के बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक गुफा के बाहर एक आदमी दूध के बर्तनों में सोना डाल रहा होता है। सर चलो इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमें इसके सरदार को पकड़ना है, इसको नहीं। जहां तक है वही आदमी इसका सरदार है जो सुबह दूध का टेम्पो लेकर गया था। अब देख तुकाराम, मैं इस सोना स्मगलर उर्फ दूध वाले को कैसे पकड़ता हूँ। फिर अगले दिन जब पंछी दूध लेकर जा रहा होता है तो पुलिस वाला उसे रोककर, अरे दूध वाले, आज मेरे घर भंडारा है, दूध वाला दूध देकर नहीं गया, इसमें से कुछ दूध का बर्तन मुझे दे दे, पैसे डबल ले ले। अरे नहीं सर, दूध कम पड़ जाएगा तो ग्राहक नाराज हो जाएंगे। अरे मैं डबल पैसे दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता। तभी पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही सोना स्मगलर है, जिस कारण दूध के बर्तन के साथ वो खींचतान करने लगते हैं। मुझे दूध दे दे और डबल पैसे ले ले। अरे 10 गुना पैसे दे दो, मैं नहीं दूंगा दूध। तभी वो दूध का बर्तन दोनों से छूट जाता है और सारा दूध सोना सहित जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर पंछी वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। चोर कितना भी होशियार बन ले, रहेगा तो वो चोर ही ना। तभी वहां देव आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये तो दो दूध वाले हैं। वहीं देव पंछी को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं पुलिस वाला पंछी के दूध में सोना स्मगलिंग करने का राज जान जाता है। अच्छा, शक्ल की आड़ में गोलमाल चल रहा था, लेकिन क्या फायदा, सोना स्मगलर पंछी तू तो पकड़ा गया। फिर पुलिस उसे वहां से ले जाकर जेल में बंद कर देती है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।